लेक्चर में, आज के इस वीडियो में हम लोग फिल्ट्रेशन प्रोसेस का नेक्स्ट पार्ट देखेंगे जो कि हमारा सेंट्रीफ्यूगेशन है और बहुत ही प्यारा है क्योंकि इसमें बचपन की यादें हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन आज पढ़ेंगे। इससे पहले हमने एवोपोरेशन प्रोसेस पढ़ा था फिल्ट्रेशन के लिए। फिल्ट्रेशन मीन्स होता है कि हाउ टू सेपरेट। हम जो चीज़ें पढ़ के आए हैं अगर उसमें कुछ इम्प्योरिटी है, कोई चीज़ एडिशनल है जिसे हमें अलग करना है तो हम कैसे करेंगे, तो फिल्ट्रेशन प्रोसेस का यूज करते हैं। इसी रास्ते में हमें सेंट्रीफ्यूगेशन जी से मुलाकात होती है। सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है, तो ये कहता है इट इज़ द मेथड ऑफ सेपरेटिंग सस्पेंडेड पार्टिकल ऑफ ए सब्सटेंस फ्रॉम लिक्विड। मीन्स दैट कि एक लिक्विड है, इस लिक्विड में एक सस्पेंडेड पार्टिकल है। क्या है? सस्पेंडेड पार्टिकल, मतलब कि इसमें पार्टिकल है, सीधी सी बात है। सस्पेंडेड पार्टिकल कल एक लिक्विड है और इस लिक्विड में सस्पेंडेड पार्टिकल है जो कि मेनली कह दो कि एक सॉल्यूशन है। ठीक, तो इस लिक्विड में से इनको निकालना है बाहर, आउट करना है। आईपीएल चल रहा है, आउट करना है। क्या कहता है सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस? इट इज मेथड टू सेपरेट सस्पेंडेड पार्टिकल फ्रॉम लिक्विड इज नोन एज सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन वो प्रोसेस है जिसकी हेल्प से हम सस्पेंडेड पार्टिकल को लिक्विड से बाहर निकाल देते हैं और जिसका काम रहता है उसको बाहर निकालना चाहिए। ठीक है, मतलब कि इनको आउट करना है सस्पेंडेड पार्टिकल को, और यही क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगेशन होता है। समझ गए लल्ला? अब देखो, एक मशीन होती है AK-47। ये मशीन मूवी की बात नहीं हो रही है, ठीक है। दिस इज मशीन इज ए सिंपल डिवाइस। ओके, सिंपल डिवाइस, कॉम्प्लिकेटेड डिवाइस भी होती है। एक मशीन होती है जिसकी हेल्प से ये सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस होता है, उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूग। सेंट्रीफ्यूग इज ए मशीन विच हेल्प्स इन सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस बाय विच सेंट्रीफ्यूगेशन डन। एक ऐसी मशीन जिसकी हेल्प से सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस किया जाता है उसको सेंट्रीफ्यूग कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंट्रीफ्यूग। अब आते हैं कि ये काम कैसे करता है। प्रिंसिपल सही तो लिख रहा था। इस प्रिंसिपल का मतलब होता है रूल, इस प्रिंसिपल का मतलब होता है सिद्धांत। ओके, और इस प्रिंसिपल का मतलब होता है प्रधानाचार्य जी। ठीक है, तो हमको प्रधानाचार्य जी को अभी साइड में रखना है, हमको इस पे फोकस करना है। जब भी सब्जेक्ट में आए कि प्रिंसिपल क्या है तो उस प्रिंसिपल की स्पेलिंग ये होती है प्रिंसिपल। इसका मतलब होता है रूल, मतलब सिद्धांत कि किस बेस पे काम करता है, किस रूल पे काम करता है। ओके, तो जो प्रिंसिपल होता है सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस का वो ये होता है कि जो डेंसर पार्टिकल होते हैं, जो डेंसर पार्टिकल होते हैं उनको फोर्स करके नीचे बॉटम में भेज दिया जाता है। सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस में इस प्रिंसिपल पे काम करते हैं ये सेंट्रीफ्यूगेशन जी कि जो डेंसर पार्टिकल होते हैं, जो हैवी पार्टिकल होते हैं, उनको बॉटम पे भेज दिया जाता है, नीचे भेज दिया जाता है। मान लो ये है हमारा क्या सॉल्यूशन, दिस इज दिस, ओवरऑल दिस। ठीक है, इसमें है। अब अगर इसमें हमको सेंट्रीफ्यूगेशन करना है तो आपको याद होगा कि बचपन में दादी लोग, आपकी दादी लोग भी तो होंगी, तो अभी भी बनाती होंगी माठा निकालना, उसके बाद घी निकालना, वही प्रोसेस है। तो हम इसको करते हैं तो जो डेंसर पार्टिकल होता है वो यहाँ बॉटम में आ जाता है और जो लाइटर पार्टिकल होता है वो यहाँ सरफेस पे रहता है। तो प्रिंसिपल क्या हुआ कि इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट डेंसर पार्टिकल फोर्स to go on the bottom side, on the bottom surface, and the lighter particle will remains at the top। यानी कि जो डेंसर होते हैं वो नीचे चले जाते हैं और जो लाइटर होते हैं वो टॉप पे रहते हैं। यानी कि अगर हमको टॉप पे रहना है तो हमें हल्का रहना पड़ेगा। ठीक है,
हल्का, माइंड से हल्का रहना पड़ेगा, मेरी तरह हल्के मत हो जाना, अंडरवेट, ठीक है। प्रिंसिपल समझ में आ गया ना। प्रिंसिपल ये है कि अगर डेंसर पार्टिकल होगा तो वो डेंसर पार्टिकल नीचे बैठ जाएगा, नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, बॉटम पे चला जाएगा, और जो लाइटर पार्टिकल होगा वो ऊपर रहेगा, ठीक है। यही प्रिंसिपल है। अब आते हैं एप्लीकेशन। क्या एप्लीकेशन, एप्लीकेशन एप्लीकेशन कहाँ गया एप्लीकेशन, एप्लीकेशन, अच्छा यहीं पे लिख देता हूँ, मिटाने वाला दिख नहीं रहा है। चलो एप्लीकेशन भी पढ़ लो यहीं पे, मैं नहीं दिखूंगा तो क्या हुआ, एप्लीकेशन तो दिखेगा ना। एप्लीकेशन पहला वॉशिंग मशीन में यूज होता है, वॉशिंग मशीन में यूज होता है सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस। क्या, तो जो वेट क्लोथ होते हैं, जो गीले कपड़े होते हैं, उनको स्क्वीज करने में काम आता है ये सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस। तो आपको बस याद इतना रखना है कि सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस इज यूज्ड इन वॉशिंग मशीन, ओके। सेकेंड, डेयरीज में, डेयरी मिल्क क्या होती है, डेयरी मिल्क, डेयरीज, डेयरीज में होती हैं तो बटर को क्रीम से सेपरेट करने के लिए, डेयरीज में या घरों में, एंड होम, टू सेपरेट बटर फ्रॉम क्रीम, बटर फ्रॉम क्रीम, क्रीम से बटर निकालने के प्रोसेस में भी सेंट्रीफ्यूगेशन यूज होता है, ओके। क्रीम से बॉटम निकालने के प्रोसेस, बटर निकालने के प्रोसेस में भी सेंट्रीफ्यूगेशन यूज होता है। थर्ड वन हमारा डायग्नोस्टिक लैबोरेटरी, जो मतलब कि मेडिकल फील्ड में भी ये यूज होता है, ब्लड और ब्लड एंड यूरिन टेस्ट के लिए, ओके, ब्लड टेस्ट एंड यूरिन टेस्ट के लिए यूज किया जाता है। तो सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस आप समझ लो ध्यान से कि सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि ये क्या होता है। तो सस्पेंडेड पार्टिकल को लिक्विड से निकालने के लिए जो प्रोसेस यूज किया जाता है वो होता है सेंट्रीफ्यूगेशन। ऐसा दही मांगेगा, ठीक है बेटा, समझो का। अब उसके बाद मशीन क्या होती है, तो सेंट्रीफ्यूग। प्रिंसिपल क्या होता है, तो प्रिंसिपल ये होता है कि जो डेंसर पार्टिकल होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं, मतलब बॉटम में चले जाते हैं, और जो लाइटर होते हैं वो ऊपर रहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल अगर बोला जाए तो जब हम माठा में से घी निकालते हैं तो घी जो होता है हल्का होता है तो वो ऊपर आ जाता है, तो वो सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस से हम करते हैं, ओके। सेंट्रीफ्यूगेशन समझ में आ गया होगा। अब एक होता है फ्यूनेल, ये हटाता हूँ, फ्यूनेल कहाँ गया, दिख नहीं रहा। फ्यूनेल जो होता है ना, रुको जो, हाँ मिल गया, फ्यूनेल। अब पढ़ेंगे फ्यूनेल। सेंट्रीफ्यूगेशन समझ में आ गया तो लाइक ठोको, शेयर ठोको, सब्सक्राइब कर दो। देखो फ्यूनेल, अब क्या पढ़ेंगे, फ्यूनेल। अब ये कौन सा प्रोसेस आ गया सर, देखो हमारे पास बहुत वैरायटी होती है, वैरायटी को वैरायटी से अलग करने का समझो तो फिर नया वैरायटी मिलता है, ठीक है, मतलब वैरायटी वैरायटी वैरायटी। फ्यूनेल क्या होता है कि लिक्विड, अगर तुम, लिक्विड है और ये क्या है, इमिसिबल है, मिल ना सकेंगे ये कभी, ओके। ये वो लिक्विड होते हैं इमिसिबल लिक्विड जो आपस में कभी मिल नहीं सकते हैं, ठीक है। इमिसिबल लिक्विड मीन्स कि वो आपस में मिल नहीं सकते हैं, जैसे ऑयल की बात करो प्लस वाटर की बात करो, लिक्विड बोलो फ्लूइड बोलो, लेकिन ऑयल वाटर आपस में कभी मिल नहीं सकते हैं। तो फ्यूनेल प्रोसेस जो होता है ऐसे बटालियन के लिए यूज होता है जो आपस में मिल नहीं सकते हैं, वो भी लिक्विड। इट इज ए मेथड टू सेपरेट इमिसिबल लिक्विड, ओके। इमिसिबल लिक्विड को सेपरेट करने के लिए जो प्रोसेस यूज होता है, फिल्ट्रेशन प्रोसेस, उसको फ्यूनेल बोलते हैं, ठीक है। और टू सेपरेट इमिसिबल लिक्विड, ओके। इमिसिबल लिक्विड क्या होता है, वो लिक्विड जो आपस में कभी मिल नहीं सकता। अगर ये मिसिबल रहता है, MISCI मिल, तो ये मतलब होता है कि मिल जाना, वो मिल जाएंगे। जैसे कोई भी लिक्विड ले लो,
दूध ले लो और वो वाटर ले लो, लिक्विड ये मिल जाएगा, ठीक है। जो आपस में नहीं मिल सके उनके लिए यूज़ होता है फ्यूनल, ओके। एक और बता देता हूँ, फोर्थ हमारा सब्लिमेशन। सब्लिमेशन तो आप लोग पढ़ के आए हो फर्स्ट चैप्टर में ही कि क्या होता है कि कोई भी चीज़ अगर सीधे सॉलिड से वेपर में कन्वर्ट हो जाती है, डायरेक्टली कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू वेपर इज नोन एज सब्लिमेशन। डायरेक्टली कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू वेपर इज नोन एज सब्लिमेशन। अब ये क्या होगा, अब वेपर बन जाने का मतलब कि वोलाटाइल, वेपर बन जाने का मतलब कि वोलाटाइल, और वेपर ना बनने का मतलब नॉन वोलाटाइल। तो हम मान लेते हैं कि कोई ऐसी चीज़ है जो वोलाटाइल सब्लिमाइल है, वोलाटाइल सब्सटेंस है, ओके। जो वोलाटाइल सब्सटेंस है और वो सब्लिमेशन प्रोसेस शो करता है और उसमें कुछ इम्प्योरिटी है। जैसे बोलो कि मैंने कैम्फर लिया, ठीक है, कैम्फर लिया मैंने कैम्फर लिया और उसमें कुछ इम्प्योरिटी है, कुछ इम्प्योरिटी है मतलब कचरा है। तो क्या होगा कि अगर कचरा मुझे चाहिए, मान लो यही कचरा इम्पोर्टेंट हो मेरे लिए, तो उसको सब्लिमेशन प्रोसेस करा दो, वो कैम्फर एवोपरेट हो जाएगा, कचरा रह जाएगा। यानी कि सब्लिमेशन प्रोसेस तब यूज़ होता है जब हमारे पास एक वोलाटाइल सब्लिमाइल सब्सटेंस रहता है और एक नॉन वोलाटाइल सब्लिमाइल सब्सटेंस रहता है। सब्लिमाइल सब्सटेंस मतलब कि जो सब्सटेंस सब्लिमेशन प्रोसेस शो करता है। तो इसमें बस याद इतना रखना था, एग्जाम्पल कैम्फर हो जाएगा, एल्युमिनियम क्लोराइड हो जाएगा, नेप्थलीन हो जाएगा, जो कि आप पहले भी पढ़े हो। तो सब्लिमेशन यूज करना होगा तो सीधे लॉजिक लगाना कि ये कुछ ऐसा है जो सीधे सॉलिड से वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, वहीं पे सब्लिमेशन यूज होगा, ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ आपको दी जाए और आपको पता है कि मैं बोल दूं कि इसमें नेप्थलीन है, तो बोलोगे इसमें नेप्थलीन है, एल्युमिनियम क्लोराइड है, कैम्फर का अमाउंट है, यानी कि ये सब्लिमेशन शो करेगा। हम इसको सब्लिमेशन प्रोसेस से अलग कर सकते हैं। तो बस चीज़ें याद रखना, कंसेप्ट याद रखना। तब फ्यूनल की बात होगी तो कहना कि इमिसिबल लिक्विड जब आएंगे हमारे पास तो हम फ्यूनल प्रोसेस यूज़ करेंगे। ऑयल वाटर को मिक्स कर दो, इनको अलग करना है अगर, तो फ्यूनल प्रोसेस यूज़ होगा, ओके। तो उम्मीद है आपको इस छोटी सी वीडियो से ये 3 जानकारियाँ क्लियर हो गई होंगी। अगर क्लियर हो गई होंगी तो ध्यान से पढ़ो, ओके। क्या पढ़ो? ध्यान से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, मेहनत करो, बहुत मेहनत करो। कोई प्रॉब्लम हो तो बिल्कुल हमारे साथ शेयर करें, पूछ ले, ओके। गुड लक, बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स फॉर वॉचिंग।